मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सापरा थाने से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरी जान को भी खतरा है। वो गैंग वाला है, वो कुछ भी करवा सकता है। मेरे पास मरने के अलावा, मेरे परिवार और मेरे को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे। मेरा बेटा का नाम करा दियो ना कतोई कोई नहीं गुडा गांगे कड़ाला गुडा गुडी कड़े रांगे कुड़के कड़ाला जार हो छोई ने। हाँ कुछ मेरे टाबर में 3 भाई हुई 1 भाई है जब मैं पेट भरा ची और ये धोखाधड़ी से जे कन काई काई करियो नहीं करियो जी को मान कोई पतो कौन चालियो टांडे जार सेन कराए झगड़े कोर्ट में कड़े नहीं मैं रोड माला जार पड़ जाऊंगी तो मैं कड़े ले गया ओठ ला में ले जार मेरा आदमी ने खुआया चाहिए खेता तेरा बेटा था नहीं मुर्गी मेरे को नहीं आते ये क्या लरांगोगे से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवन गांव में, मौजूद हूँ जोहड़े की ढाणी में मौजूद हूँ। ये पीड़ित परिवार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। यह पीड़ित परिवार के साथ ठगी की गई है, इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इनको लोन के बहाने शाहपुरा ले जाया जाता है और इनके स्टाम्प नोटरी वगैरह पे लोन के कागज बताकर इनके स्टाम्प वगैरह पर साइन करवा लिया जाता है। फिर इनके पास जब वकील का नोटिस आता है तो इन्हें पता चलता है कि आपका मकान को बेच दिया गया है या खरीद लिया गया है। आज ये आखिर पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है। मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर हुआ क्या। क्या नाम है? सुनील कुमार दान का। क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? जी, ख्याली राम ने मेरे से धोखाधड़ी करके मेरे को लोन का बहाना देके कि तेरे को मैं लोन दिला दूंगा, और लोन दिलाने के बहाने सापरा कोर्ट में ले गया और बोला कि तेरे मकान के पट्टे की फोटोकॉपी ले चल और चेक ले चल। जो 3-4 चेक थे वो चेक ले लिए उसने मेरे को और बोला कि यहाँ पे साइन कर दे। मैं अनपढ़ था तो मैंने कर दिए वहाँ पे साइन, मैंने देखा भी नहीं। और उसने बोला कि तू घर चला जा और तेरा काम हो जाएगा। तो थोड़े दिन बीतते गए, मैंने उनसे पूछा कि मेरे लोन का क्या हुआ। उसने बोला कि चल रहा है, तेरा प्रोसेस चल रहा है। थोड़े दिनों के बाद 9-10 महीने के बाद उसने मेरे को ये वाला नोटिस भेजा मेरे को। जी देख लीजिए, नोटिस है, वकील के द्वारा इनको नोटिस भिजवाया गया है। पता कैसे चला आपको? मेरे को पता चला ये नोटिस आने के बाद के अंदर इसने नोटिस भिजवाया कि मकान खाली करो, ये मकान तूने मेरे को बेच दिया है 5 लाख के अंदर, और 4,70,000 रुपये मैंने तेरे को दे दिया, 30,000 रुपये बकाया है। जो तू रजिस्ट्री करवाएगा ना उस वक्त तेरे को मिल जाएंगे। फिर मैं घबरा गया तो मैंने मेरे गाँव वालों से बस भाई बंधुओं को बोला तो उसने उसको पूछा तो उसने बोला कि मैं तो मांगता हूँ, मैंने तो खरीद लिया मकान। फिर वो नहीं माना, तब मैंने गाँव बस्ती को इकट्ठा किया, पूरे गाँव को, तो गाँव वालों की भी नहीं माना। और यहाँ पे रोड के ऊपर आकर के हमारे को गाली गलौज, दान का डेढ़ चमार, जाति सूती शब्दों से बोलने लगा है हमारे को। फिर उन गांव वालों ने बोला कि ये तो ऐसे नहीं। आपको यहाँ से जब लेके गया था वो क्या कह के लेके गया था? कि तेरे को मैं लोन दिला रहा हूँ, लोन के पर्पज से लेके गया था वो मेरे को। तो मैं आपको पता नहीं था कि भाई ऐसे धोखाधड़ी हो रही है या ऐसे साइन करे? आप पढ़े लिखे भी नहीं है? पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं दूसरी पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को पढ़ना नहीं आता, ओनली साइन करना आता है। जो साइन करना ही सीखा था बस मैंने। और दारू भी थोड़ी बहुत, शराब भी ले लेता हूँ, तो उस दिन भी साइन करवाया, उस दिन भी मैंने पी रखी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं लगाया कि और विश्वास था उसके ऊपर। गांव के लोगों को जब बताया आपने तो गांव के लोग क्या कहे आपको? गांव के लोग उन्होंने बताया, उन्होंने उससे पूछा तो तरह तरह की बातें करने लगा। मैंने तो खरीद लिया इसका मकान को, इतने पैसे मांगता हूँ, इससे इतने मांगता हूँ। तो फिर गांव वालों ने बोला कि तू FIR थाने में चला जा, वहीं पे तेरी सुनवाई होगी। इसलिए फिर मैं सारे गाँव को 2-3 हमारे घर के मेंबर थाने कोर्ट में गए। कोर्ट में हमारे को एक गिरधारी लाल यादव वकील मिला हमारे को, तो उसने हमारे को राय दी कि उपेन्द्र यादव के पास चले जाओ आप सीधे। हम उपेन्द्र यादव के पास गए तो उन्होंने थाने में भी फ़ोन किया था डिप्टी, और उन्होंने बोला कि इनकी गरीब परिवार से हैं, इनकी FIR दर्ज करो आप। तो मेरी FIR 8/3 को हुई मेरी FIR। ये FIR देखो, ये देख लीजिए आप, मेरे जो तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे, इन्होंने FIR भी दर्ज करवा रखी है, फिर भी इनकी पुलिस कोई सुनवाई भी नहीं कर रही है। फिर आगे मैंने 2-3 दिन बाद थाने वालों से पूछा कि क्या मामला, वो क्या कार्रवाई चल रही। तो उन्होंने बोला कि आपकी मुकेश चौधरी डिप्टी साहब के पास गई है आपकी कार्रवाई। उन्होंने बोला, तो डिप्टी साहब ने मेरे को 2-3 दिन बाद में बुलाया और उन्होंने बयान भी लिया। मेरे 2 गवाह थे, उनको भी बयान ले लिया उसने, फिर भी उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया। फिर 1 महीने बाद डिप्टी साहब और उनके 2 असिस्टेंट यहाँ पे आए और 2 गवाह के अलावा 3 गवाहों के बयान यहाँ पे और लेके गए। फिर भी उन्होंने ये केस FIR लगा के दाब दिया। उन्होंने FIR लगा दी, बंद कर दिया है इस केस को। कि उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं, तो अफवाह उड़ रही है जो जबरदस्ती से।
और वो बोलता है कि थाना भी मेरा ही है और कोर्ट भी मेरा ही है, और ये जोड़े के अंदर जो मैं करूंगा ना वही होगा। कौन कहता है ये चीज? ख्याली राम योगी। कहाँ का है वो? देवन निवासी है, जोगियों के है वो। और वो कहता है भाई ये जोड़ा भी मेरा ही है। जोड़ा भी मेरा है और थाना भी मेरा है। थाने में भी जो मैं बोलता हूँ वही वो होता है। और उस टाइम में तो मेरे को ऐसे भी बोला था उसने कि थाने के अंदर सब मेंबर मेरे जानकार है, बाकी 3 ही आदमी मेरे जानकार नहीं है जो नए आए हैं, उनको भी मैं जानकार बना लूंगा थोड़े दिनों के अंदर। उस ख्याली राम योगी ने बोला मेरे को। ख्याली राम को आप कब से जानते हो? ख्याली राम को काफी दिनों से जानता हूँ, काफी दिन हो गए थे उससे बैठ उठ करते। ऐसे लगता नहीं था कि वो ऐसा मेरे साथ धोखाधड़ी कर लेगा, क्योंकि वो प्यार प्रेम से रहते थे हम। लेकिन उसने बेटे की सौगंध भी खाई थी मेरे से कि हम अब भाई की तरह रहेंगे, हम बस ऐसे नहीं करेंगे, वो फलाना है। तो काफी बात की थी उसने। अब कैसे रहेंगे? अगर उसने मकान ही आपका वो खरीद लिया तो अब कहाँ रहेंगे फिर आप? अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बस रोड पे आ गए हम। और वो तो बोलता है कि अब रजिस्ट्री भी करवाओ, तो अब मैं क्या करूं सर। अब मेरे रजिस्ट्री अभी करवाई नहीं करवाई अभी मैंने रजिस्ट्री। वो बोल रहा है, वो कोर्ट से दावा कर रहा है कि रजिस्ट्री करवाओ इसकी, इस पे नोटिस भेजता है मेरे पास। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर मैं मर गया तो उसका जिम्मेदार ख्याली राम योगी और विकास योगी होगा। और ये मेरा परिवार है, देखो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के विनती करके ये बोल रहा हूँ कि गांव से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, और उपेन्द्र यादव जी से भी और मनीष यादव जी से भी, कि मेरे को न्याय दिलवाए कैसे भी। अन्यथा मेरे पास मरने के अलावा, मेरे परिवार और मेरे को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और ये ताऊ क्या नाम बताओ? क्षेत्र नाम ताऊ क्या मामला हो गया? क्या ऐसी हमारे पता नहीं है, हमारे धोखाधड़ी किया इसने। किसने किया? जिसने ख्याली राम ने किया। ख्याली राम। हमारे ने आपको कब पता चला ताऊ कि आपके साथ ये हो गया? नोटिस दिया जिस टाइम मालूम चला हमारे को। हाँ तो नोटिस के बाद में कहीं भागे आप? कहीं बस बस्ती माता के पास भागा दौड़ी की है हमने। फिर क्या कही? क्या बस्ती माता क्या कही? बस्ती को नहीं माना, बस्ती माता की। हाँ जोड़ लिया उसके पास, पकड़ लिया। पैसे दिए थे क्या आपको? 4,70,000 रुपए उसने पैसे दिए? अब हमारे मुंडे नहीं दिए साहब, नहीं। फिर वो कैसे कह रहा है कि नोटिस में भी आया कि 4,70,000 रुपए में दे दिया गया, और 30,000 रुपए जब रजिस्ट्री हो जाएगी तब दे दूंगा? हमारे मुंडे कुछ रुपये नहीं दिया, जो मैं दोनों आदमी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे को नोटिस आया, इनके क्या हुआ कहने हमारे पास मालूम चला ना। अगर ये मकान वो ले लेता है तो फिर आप कहाँ रहेंगे? हमारा तो चले जाएंगे, कहीं मर जाएंगे, चले जाएंगे रोड मार्ग पे। क्या आप कोई अपील, क्या आप कैसी मीडिया का, हमारे न्यूज चैनल पे कोई अगर वीडियो देख रहा है तो उसकी तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसको कोशिश कर सको तो मन बचा सको जरा। माताराम, क्या नाम है माताराम? मेरा मनगरी है, मनगरी। कैसे हुआ, क्या बात? मेरा बेटा ने यही का दारू मेरा बेटा का नाम करा दियो, मान कतोई कोई नहीं। और के मार कर नोटिस के जे चेर नोटिस के जे चेर इंदे गाड़ी गुड़ी काटे चे रोड गाड़ी काटे चेर मुकान लोता रोड निसरो मुकान के गारेंगे गुडा कड़े निसरा अया करे चेर कतोई कोई ने शराब कार कर। कैसे पता चला कि आपका मकान बिक गया? नोटिस आ जाना चले चंगान तो कतोई कोने। फिर उसके बाद में बात की आपने किसी से? हाँ बात करे चंगोला खाने एकटा करे गाँव गस्ती का जाट कालते हैं को एकटा करे के की कौन गान्यो करेंगे गानो के जाट कालती के दिया गया याग थे कर दो कहीं गान्यो कौन कोई की को कौन। फिर अब कैसे रहोगे? कहाँ रहोगे आप? कहाँ लगाने तो थे राकोला कड़ी गानते चेंजो गाई गणेश सी रोकी दंगरे राको गाने तो नहीं तो गान रोड गा कर दियो छोटा बच्चा ने कड़े निसराला गुडा गा गांगे कड़ जाला गुडा गुडी कड़े रांगे कुणके कड़ाला जार मरंगो कान गचाओ बेटा गाना। क्या नाम आपका? सुमन। सुमन, क्या लगते हो आप इनके? इनकी पत्नी। हाँ। आपको कब पता चला कि आपका मकान बिक गया? यार नोटिस आ गया ना, जैसे नोटिस आयो ना जना पता चलियो भाई। नोटिस आया बाद में भैया क्या भाई, नोटिस आया बाद में पता चलियो इसको शराब पाके और फिर इन लिया गया। मैं मजदूरी कराची पेट भराची और मन कौन पता तो इनसे यार भाई ले बनाओ चा और यहाँ मजदूरी ले आओ तुझे मुंकी चरणा में दे चो के दारू पानी पाओ खुद ही दारू का हो चो खुद ही पी था दारू गो क्या ले क्या हो चो इने। हाँ खुद ही का तो इने गेटा कैसे कौन देता था दारू के? दुकान वाला गेटा ले तो इन्हें दारू तानी दे तो लोग किस आया तो गेट नहीं दे चो। मैं मेरा टाबरा को पेट भराची 4 मेरे टाबर 3 भाई हुई 1 भाई है जब मैं पेट भराची और ये 2
धड़ाधड़ी से जी कन काई करियो नहीं करियो जी को मन कोई पतो कौन चालियो। नोटिस आया है, नोटिस में यह भी लिख रहा है कि 4,70,000 रुपये मैंने दे दिए और 30,000 रुपये जो शेष बच रहे हैं वो मैं रजिस्ट्री होने के बाद में दे दूंगा। कोर्ट का नोटिस, वकील का नोटिस आया नहीं मैंने कोई पतो कौन सा नोटिस आया बाद में पतो चालियो जो फिर मैंने नोटिस आया बाद में मैं उनकन काई 1 रुपया नहीं लियो मेरो मोटियार दारू पानी पाके नहीं है लिखा दियो इनकन काई लिखायो काई नहीं लिखायो अन फटवा छे मैं गूंठा टेक छू मैं कोई फटेड़ी को ना एक दिन छोटा गेटा न ककड़े को केरगी की लुगाई जार को टंग ककड़ी साहब गोगियान खडगाओ गेजदारी करगाओ जिन जिन की कने सैन करा लियो की लुगाई कुची की ने ख्याल्या न ककड़गा न कुची जतरगा गया मोटरसाइकिल मेरा गेटा ले जार सैन कराए झगड़े कोर्ट में दूसरा गेटा न गुआई कर रहे थे केरगी की लुगाई ककड़ी कोर्ट में पुलिस वाला की खेड़ा चगाई तू जिद ने इसको मारती गागो मोटरसाइकिल ले मेरा छोटा गेटा कने गूंठो दुगा लियो गेटा को कौन कौन दुआ ले गुटा हालो रंग होगी दुआ लियो आधार कार्ड कोस लियो मेरा गेटा कने गिक नहीं चेहरा आधार कार्ड के गी तलक उनका नहीं खोस लियो। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं यहाँ चाह रही हूँ भाई मैं पेन आती हूँ और वही चीज मनीष यादव जी मेरा फैसलो दुआओ मेरा टावर कड़े नहीं मैं रोड माला जार पड़ जाऊंगी तो मैं कड़े लेके आप उनसे विधायक मनीष मिले या उपेन यादव से आपने मिली कभी मुलाकात की? मनीष यादव कौन गया उनकन गया तू पेन यादव कने जो वही फोन भी करे तो थाना होना में भी उठवाया तो भी थाना ने फिर थाना वाला मारा कौन सुने आया बोलो पैसा भर दे चाहे और यहाँ क्यों कहते मेरा है जी मैंने यहाँ क्या का पग पकड़ लिया हाथ जोड़ ली फिर मुझे यहाँ बोले चली जा तू कत्ता भी जाए जड़े और तू मरे तो मर जा मर जाओ मरो तो यहाँ किने गारो गेटा गुआन कर गारो गच्चा कुण के लागनगे कुण के लागा गारो गेटो मर जाए तो बोले तो फिर यहाँ क्यों अब और क्या चाह रही हो आप? और यहाँ चाह रही हूँ अस भाई मैंने उपिन आदू और मनीष यादव जी ने जो मेरा वो कराओ मैं कड़े जाऊंगी मेरा टापरान ले रहा ने। आपके पति ने कहा आपको कि 4,30,000 रुपये नहीं लिए? नहीं मैंने तो कोई नहीं लिया मेरा आदमी मेरा आदमी है बोले मेरे को 1 रुपये भी नहीं लिया मैं उसको मैंने दारू जरूर पाके ले गए थे दारू पापा ले जाए चाहे रात बैठा हो चाहे 2 बजे तक खुद कन बैठा रहा चे ख्यालो होती ख्यालो से जो और वो एक विकेश आई 2 जना छिंजू बैठा है रखा चाहिए। विकास क्या करता है? उस नौकरी में है विकास भी किसकी नौकरी में? फौज की नौकरी में है जो आई दोनों भाई बैठाए रखा चाहे उसको दारू रुपाओ चाहे डुलाओ चाहे रात बैठाए रहा ओठला में ले जा मेरा आदमी ने खुआया चाहिए तेरा गेटा था ओला ने मुर्गी मेरे को नहीं आते ये क्या लरांगो गे से गोलिया ऐसे अंगोटी मुर्गी आते ओली ने ककड़ू लोग ने आके तो अरे मेरी दुकान वाले सामान क्या कौन ले तू बड़ी क्या ले जाट की गाल तेरा गेटा का नहीं काटू लोग किसा आया के तो मैंने क्या ले रंगोगी हाँ मेरे को कहता मैं दूसरा जाट की दुकान वाला सामान लेती ना तेरा गेटा खास काटूंगा मैं किसा है मेरे पास कैसे नहीं लेते तू सांगा कौन सी दुकान पे लेते थे सामान आप? मैं जाट की गाल लिया चा मंगेरिया के लिया चा फिर वहाँ के तो मेरे कन क्या कौन ले सांगा तेरा गेटा का एरी क्या गिल्ली कौन लूंगा सांगन कैसे नहीं लेती है मेरे को यहाँ कहता तड़का में फांसी सिखा के मर जाएगा तो उनको जिम्मेदार ख्यालियो और वो विकेश बनाएगा और मैं मर गई तो मैं फांसी सिखा के पढ़ूंगी मैंने मेरा थाना होना नहीं मेरा कोई सुनिया तो वो पीना थाने में गए आप तो थाने में क्या बोले? कुछ नहीं थाना वाला भी कौन सुनिया हमारी उनकी सुनी चू पैसा भरा चाहे कहीं करा चाहे कहते थाना वाला मेरा ही चल जाओ जेकर तक चला जाओ ते कोर्ट तक चल जाओ मेरो ही थाना और सारा पूरा आदमी मेरा ही चाहिए कैसे हर ते हार होला तारी जीत दरी कौन करवा ते हार होला देख जे रो होला ते यहाँ कैसे क्या लो रंग होगी ताने रोड मकान खाली कराऊंग लो और मर धमकी देते यार क्या मकान खाली करो 12 रोड माला जार पड़ो थे कब से दे रहा है धमकियां? 2 महीना होगा हमारी गेल करता 2 महीना होगा 2 महीना कमाए नहीं मारा थाना वाला कोई कौन सुनिया रोटी की कौन खा गुखा सुना मैं रोज ना रोटी नहीं खा सारी रात सो आंखों ने गुखा रहा था मैं सो आंखों ना मेरा टाबर ऊपर आधी बार से कर दी तू रोटी आधी बार कौन से कर दी मैं मजदूरी वाला नहीं जाऊँ तो मेरा टाबरा को पेट खाए भरी बाशिया मरी मेरा टाबर भी खा के नहीं जा तो जंगे गेटा ना तो गाय और था गेटा गेटा टाला ना चाहिए कंगा कर ये अब किसी से कोई उम्मीद है आपको? और क्या कहना चाह रहे हो? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सापरा थाने से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरी जान को भी खतरा है। वो गैंग वाला है, वो कुछ भी करवा सकता है मेरे साथ में। और अच्छा, वो भूमाफिया है, वो कुछ भी करवा सकता है आपके ऊपर? हाँ, वो कुछ भी करवा सकता है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी करवा के वो पैसों से बात को दबा सकता है वो। तो सापरा थाने से भी ये विनती है मेरी कि मेरी जान की रक्षा करे और गांव से भी ये विनती है कि मेरा फैसला करवा दे। और उपेन जी और मनीष जी, उनको भी मेरे हाथ जोड़ के, मेरे परिवार की तरफ से भी हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप मेरे साथ दे और मेरा फैसला करवाए, मुझे न्याय दिलवा दे। हाँ जी, मेरे को न्याय दिलवाए। आप जब शराब पीते थे, कितने सालों से आप शराब पी रहे थे उनके साथ बैठकर? जी, कम से कम
हाँ, डेढ़ 2 साल हो गई थी मेरे को शराब। हाँ जी। वही पिलाता था आपको शराब? हाँ, वो कभी कभी पैसे दे देता है मेरे को कि ले यार 60 रुपए ले ले तो पिया, फिर कभी दे देता था ले यार पिया, तू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू टेंशन क्यों करता है, तू तो मेरा भाई है। मेरे को साडू बनाता था, कभी भाई बनाता था, ऐसे बोल बोल के मेरे को जाल में फंसा लिया उसने। होटलों में भी ले जाता था, मीट रोटी भी खिलाता था मेरे को वो। खुद ही? खुद भी पीता है वो? खुद नहीं पीता है वो शराब, वो दूसरे को ही पिलाता है? दूसरों को पिलाता है वो। होटलों में भी ले गया आपको? कहाँ कहाँ ले गया? अलवर तिराया के होटल में भी लेके गया था उसने मेरे को। शराब पिलाई? हाँ, मीट खिलाई, शराब पिलाई उसने मेरे को। फिर इसलिए मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे से दगा नहीं करेगा, भाई की तरह ही रखता है मेरे से। मेरे मन के अंदर कोई गलियान नहीं था उस टाइम के अंदर। अब क्या चाह रहे हो? अब मान लीजिए अगर उन्होंने नाम तो करवा लिया है, नोटिस आपके पास आ गए हैं, फिर आपको वो कह रहा है कि खाली करो, फिर खाली हो जाएगा मकान, तो फिर आप कहाँ रहोगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है बाहर रहने के लिए, बस यही एक मकान है, वो भी एक छोटा मोटा है, देखो लिपाई भी नहीं है उसी के अंदर। इसलिए हमारी सहायता करो, सबसे ये विनती है मेरी। मनीष उदेंगे थे राख सको तो मानो मुकान और कोई कौन राख सके लोग या कह रही चुंगा गुड्डी गोल रही चुंगा सुन जो मेरी हाथ जोड़ता ने मैं रो कह रही चुं माने थे गचा सको तो मारो मुकान गाने थे गचाओला अया गोल रही चुंगा हाथ जोड़ कह रहा था गाने गचाओ थे मारो मुकान गचाओ देवन से गोल रहा था हाथ जोड़ दान कहाँ गाने गचाओ थे। ये पीड़ित परिवार है जो आप मेरे साथ देखे हैं, मैंने इनसे बातचीत भी की है। इनका कहना यही है कि इनको दारू पिला के, शराब पिला के इनको शाहपुरा लोन के बहाने से ले जाया जाता है, फिर इनको कागजों पर, स्टाम्प पर इन पर साइन करवा लिया जाता है। इन पीड़ित परिवार को पता नहीं था, इनको लोन का झांसा देकर, ये मकान आप पीछे देख रहे होंगे, इसके लिपाई के बहाने से पैसे, लोन की जरूरत थी इनको, तो लोन के बहाने से ले जाकर इनको कोर्ट में साइन वगैरह करवा लिया जाता है। इनसे साइन होने के बाद में जब इनके पास वकील का नोटिस आता है कि आपका मकान 5 लाख रुपए में बेच दिया गया है और खरीदार ख्याली राम योगी है, तो इनको पता चलता है। तो फिर ये कई गांव के आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं, तो कई न्याय की गुहार लगाते हैं। आखिर इन पीड़ित परिवार को न्याय तो नहीं मिली। आखिर इन्होंने आज मीडिया के सामने अपने पूरी सारी चीजें बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ था, सारी चीजें बता रहे। जब इनके गांव के लोग भी जब इसके भूमाफिया के पास, ख्याली राम योगी के पास अगर जाते हैं, तो वो ये कहता है कि मैं किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इन पीड़ित परिवार का यही कहना है कि हमारे को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है और हमारे से साइन करवा लिया गया। लोन का झांसा देकर हमारे को लोन दिलाने के बहाने से शाहपुरा कोर्ट ले जाता है, कोर्ट में स्टाम्प नोटरी साइन करवा लिया जाता है, इनके 4 चेक भी ले लिया जाता है। अभी भी चेक उनके पास ही है? उन्हीं के पास जी, मेरे चेक भी उन्हीं के पास हैं अभी भी। फिर चेक पे अगर वो साइन और के चेक साइन करके लिया था उसने मेरे से, बोला साइन करा पे, तो मैंने कर दिया साइन। हाँ, मैंने कर दिया था। फिर वो चेक अब दे नहीं रहा आपको? नहीं दे रहा अभी मेरे को। चेक के खिलाफ फिर दोबारा आपको वापस वो एफआईआर के अंदर चेकों का भी हवाला दे दिया था मैंने। हाँ, एफआईआर के अंदर बता दिया था थाने के। ये आप मेरे देख रहे हो केसी मीडिया के माध्यम से यही अपील है जो मेरे तमाम दर्शक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे जो इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।